हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। कैसे हो आप सारे बच्चे लोग। आज क्लास 11th के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं, दैट इज द डेप्रिसिएशन। नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं बच्चे डेप्रिसिएशन के साथ। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास फॉर द डेप्रिसिएशन। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ ऐसे ही फोकस करके जुड़े रहो। आज हम वेरी फर्स्ट क्लास करने वाले डेप्रिसिएशन की, ज्यादा प्रैक्टिकल ना करके हम पहले थोड़ा थ्योरेटिकल चीज समझेंगे। ठीक है, क्या होता है डेप्रिसिएशन, कैसे चलता है डेप्रिसिएशन, क्या क्या फैक्टरल चीजें हमें देखनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम थोड़े बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे विद फॉर्मेट एज वेल। आज थोड़ी छोटी क्लास रखूंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा आप लोगों को। जस्ट एक ग्लिम्स दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या होता है डेप्रिसिएशन, कैसे करा जाता है क्वेश्चंस को हैंडल। ठीक है, थोड़ा बहुत सिखा दूंगा बच्चे, ज्यादा आपको बोर आज करने वाला मैं नहीं हूं। नाउ लेट्स मूव ऑन। ठीक है, मूव ऑन करने से पहले लेट मी टेल यू गाइस कि स्काइनॉमिक्स एकेडमी आपके लिए, आपके भाई बहनों के लिए, आपके सीनियर्स के लिए, आपके 10th क्लास के छोटे भाई बहनों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है बच्चे। ठीक है, सॉरी 1 2 3 शुरू करने से पहले बच्चे मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं दैट स्काइनॉमिक्स आपके लिए लाया है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन द नेम ऑफ क्रैश कोर्स। 1 नवंबर से हमारा एक बेहतरीन बैच शुरू होने वाला है, 1 नवंबर 2025 से, जहां पे 2026 का गोल लेके हम लोग 10th के बच्चों को, 12th के बच्चों को प्रॉपर परफॉर्म करने के लिए तैयार करेंगे फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। आईएससी के बच्चे हो आप सीबीएसई के बच्चे हो, आप आईसीएससी के 10th के बच्चे हो, आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, आप ह्यूमैनिटीज से हो, बेटा वी हैव कवर्ड इट ऑल। हमारे लिए, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी फैकल्टी है। मैं हूं, सुनील सर है और बहुत सारे हमारे साइंस की फैकल्टी है। बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाएंगे, बहुत उत्तम तरीके से आपके साथ हम रहेंगे। ठीक है, हमारा जो गोल है दैट इज 2026 का, टू परफॉर्म, टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ व्हाट वी कैन टू द स्टूडेंट्स। आप 10वीं के बच्चे हो, आप 12वीं के बच्चे हो, बेटा आपको बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं और तैयार करने वाले हैं। बेनिफिट्स बेटा क्या क्या मिलने वाले हैं, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। जो बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जो हमारे साथ देहरादून से नहीं जुड़े हुए हैं, विच आर फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुकी है हमारी। अभी जब क्लास कर लूंगा तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, यू कैन गो ऑन गूगल प्ले स्टोर, आप लिखो स्काइनॉमिक्स एकेडमी, आपको वहां पे हमारी ऐप मिल जाएगी। जाओ डाउनलोड करो, बहुत बेहतरीन तरीके की ऐप है, बहुत अच्छी ऐप है, आपको बहुत मजा आने वाला है हमारे साथ पढ़ने में। क्रैश कोर्स ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो, ऐप पे मिल जाएगा। ऑफलाइन जो बच्चे नियर बाय रहते हैं, डालनवाला के क्षेत्र में, नाहर कॉलोनी के क्षेत्र में, कजन रोड के क्षेत्र में, ठीक है, या आपके राजपुर रोड के क्षेत्र में, लेकिन कम है, पढ़ सकते हो हमारे साथ फिजिकली भी आके। ठीक है, 90 दिन का कोर्स होने वाला है बेटा, नॉन स्टॉप पढ़ाऊंगा मैं आपको। 1 नवंबर से 3 घंटे की रेगुलर क्लास आएंगी आपके पास, 5 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट पेपर देने वाला हूं फॉर योर प्रैक्टिसेस। कुछ टाइम बाद वापस आके प्रॉपर वो पूरा क्वेश्चन पेपर मैं ही सॉल्व करूंगा फॉर योर वीडियो सॉल्यूशंस। प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करे जाऊंगा आप लोगों के सामने, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कैसे एनरोल करना है, कैसे क्या करना है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। I expect each and every one of you guys to please enroll in this competition. Sorry, please enroll in this crash course. You will have a lot of education and lot of मजा आएगा आपको। I mean, ठीक है, let's move on और शुरू करते हैं कि what is depreciation, कि depreciation होता क्या है, कि what is depreciation। ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा, डेप्रिसिएशन का एक्चुअल मीनिंग होता है अ लॉस ऑन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर एंड मल्टीपल और रेगुलर यूसेज। क्या लिखा है मैंने, कि किसी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाना, किस वजह से, वेयर एंड टेयर हो गया, उसमें मैं ज्यादा यूज कर रहा हूं, मल्टीपल और रेगुलर यूसेज की वजह से उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा कम हो जाती है। इसकी एसेट की, याद रखना, एक एसेट की वैल्यू कम करने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं बच्चे, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। समझा देता हूं आपको व्हाट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, समझना, ध्यान देना, सॉरी। ठीक है, समझा देता हूं आपको क्या होता है डेप्रिसिएशन। लेट मी जस्ट
स्मॉल फाइट हियर, ठीक है। समझना मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ फोन जो कि आपने खरीदा है 2023 में एट ₹85,000, ठीक है। आज वी आर इन 2025, ठीक है। आज अगर ये फोन मैं सेल करता हूं बेटा, तो डू यू थिंक ये 85 का बिक जाएगा? मुझे नहीं लगता कि बिक जाएगा। क्यों नहीं बिकेगा? बिकॉज इसमें क्या हुआ है, नंबर 1 वेयर एंड टेयर, दूसरा मैंने क्या करा इसके साथ रेगुलर यूज करा। तो आज अगर मैं इसे बेचूंगा तो मुझे जो इसकी मार्केट वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है बेटा 50,000 रुपए। 50,000 रुपए। तो इसके ऊपर क्या लग गया बेटा? अगर देखा जाए 85 से 50 आ गया सर, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लग गया। क्या लग गया? डेप्रीसिएशन। क्या लग गया बेटा? डेप्रीसिएशन लग चुका है इसके ऊपर। इसके ऊपर डेप लग चुकी है। क्या लग गया बेटा इसके ऊपर? इसके ऊपर लग गई है डेप्रीसिएशन। अब काउंट करना है कि कितनी डेप्रीसिएशन लगी है। क्या? हाउ टू काउंट। अब हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू वैल्यू और कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो बहुत इजी है। जो फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट डेप्रीसिएशन वो होता है बच्चे, दैट फॉर्मूला इज depreciation is equals to book value minus scrap value upon number of usage year, और क्या बोल सकते हैं उसको, life of an एसेट। क्या हो सकते हो? लाइफ ऑफ एन एसेट, ठीक है। माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप का मतलब है अगर मैं उसे भंगार में बेचूं तो लोहा कितना मिल जाएगा। जैसे आपके पास कोई साइकिल वाइकिल आपने बेची तो लोहे का तो पैसा मिल गया ना, तो वो डेप्रिसिएशन कहां हुई? वो तो आपका पैसा रिसीव हो गया। उसको छोड़ के जो पैसा नहीं मिला दैट इज कॉल्ड दी डेप्रिसिएशन, ठीक है। देखते हैं मेरे पे कितनी वैल्यू है। सर 85 से 50 हो गई। 50 कितनी गिर गई बेटा? कितनी गिर गई सर? 20,000 गिर गई। कितनी गिर गई? 20,000 गिर गई। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। कितनी गिर गई सर? वैल्यू 20,000 रुपए गिर गई। कितनी गिर गई? 20,000 रुपए। कितने साल में गिर गई सर? 23 में लिया था, 25 आ गया। 3 साल में 20,000 गिर गई। 3 नहीं, 23, 24, 25, 2 साल में। 2 साल में गिर गई बेटा। तो हर साल कितनी गिरी है? एवरी ईयर। दिस इज एवरी ईयर जो डेप लगी है दैट इज योर 10,000 रुपए। दैट इज योर 10,000 रुपया, ठीक है। लाइफ कितनी थी उसकी सर? 2 साल ही चला, ठीक है। कितने का बेचा? 20,000 रुपए कम में बेचा है। तो कितना डेप लगा है? तो 10,000 हर साल लगी है। अंडरस्टूड? समझ आया? क्लियर हुआ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट? आई होप थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या डेप्रिसिएशन होती है, कैसे थोड़ी बहुत तरीके से काम करती है। एक और फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, फिर उस फॉर्मूले के ऊपर विल डू कुछ क्वेश्चंस, ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए कि डेप्रिसिएशन होता है कैसे, ठीक है। थ्योरी बेटा बहुत कम समझाने वाला हूं मैं, प्रैक्टिकली ज्यादा फोकस करूंगा ताकि स्टार्टिंग से आपका बेस स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला आप और लिख लो बेटा, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या लिखोगे? आप लिखोगे डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू क्या? परचेज अमाउंट या परचेज वैल्यू या बुक वैल्यू, जो भी आप बोलते हो। चलो बाबा नाम से नहीं होता, कंफ्यूज हो गया आप, है ना। लेट्स कीप द सेम नेम, दैट इज बुक वैल्यू प्लस अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। माइनस स्क्रैप वैल्यू
अपॉन लाइफ ऑफ एन एसेट। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डेप्रीसिएशन। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला। अब अगर मैं क्वेश्चन फॉर्म करूं और लिखूं, द क्वेश्चन स्टेट्स अ मशीनरी, ठीक है, कॉस्टिंग रुपीज 1,00,000 over which rupees 10,000 of installation paid have a life span of 10 years with no scrap value। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? और क्वेश्चन बोल रहा है मुझे प्रोवाइड depreciation value number 1, sorry, provide depreciation value number 1, number 2 है परसेंटेज ऑफ डेप्रीसिएशन, और कितने परसेंट डेप्रीसिएशन लगे वो भी देखना है। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन और ये है आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, ऊपर लिख रहा हूँ और ये क्वेश्चन में लिख रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, दूसरी बात परसेंटेज बतानी थी, क्या बतानी थी? परसेंटेज। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन। तो बेटा कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, हम सिर्फ फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व। सॉल्यूशन पहला वाला कर रहा हूं, सॉल्यूशन नंबर 1 कैसे कर रहा हूं? तो मैं जगह निकालनी है, डेप्थ निकालनी है। डेप्थ कैसे निकलेगी? डेप्थ निकलेगी बेटा ऐसे, डेप्थ इज इक्वल टू बुक वैल्यू। कितने की है बेटा मशीन? 1,00,000 की है सर, 1,00,000 प्लस अदर एक्सपेंसेस, कोई खर्चा हुआ है हाथ से 10,000 रुपए इंस्टॉल करने का खर्चा हुआ है ना, तो प्लस 10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, और स्क्रैप वैल्यू कोई है नहीं, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो माइनस 0 अपॉन लाइफ स्पैन कितना है सर? 10 ईयर, तो अपॉन 10, तो क्या होगा? इज इक्वल्स टू 1,10,000 अपॉन 10, तो कितना हुआ बेटा? जो आंसर आया बेटा वो आया 11,000 रुपए पर ईयर। उस पे क्या लगेगी? डेप्थ लगेगी। मतलब वो मशीन हर साल 11,000 रुपए से कम होती रहेगी। अंडरस्टूड? समझ आया? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन जो कि है हमारा इन परसेंटेज। किसमें बेटा? इन परसेंटेज। ठीक है, अब निकालना है हमें नंबर 2 इन परसेंटेज। कैसे निकालेंगे इन परसेंटेज? बहुत इजी है बेटा, आपको क्या करना है? आपको सीधा लिखना है डेप्रीसिएशन अपॉन बुक वैल्यू प्लस अदर एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना है बेटा मेरे पास डेप्रिसिएशन? सर ये आ गया 11,000। सर 11,000 आपका डेप्रिसिएशन है। ठीक है, कितना है बेटा बुक वैल्यू और अदर एक्सपेंसेस? सर बुक वैल्यू अदर एक्सपेंसेस आ गया मेरा 1,10। कितना है बेटा? 1,10,000 मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा? 100 से। तो 1 2 3 0 तो यहीं कट गए, 1 0 यहीं कट गया, 11 से 11 यहीं कट गए, बचा 1।
कितना बेटा 10 वन जा 10, क्या आंसर हुआ बेटा 10%। कितने परसेंट है बेटा 10%। तो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है बेटा वो ये है, अगर आपसे पूछता है इन परसेंटेज। ठीक है, समझ आया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज a plant, this is your homework, a plant costing rupees 2 lakh was purchased and rupees 10,000 paid for its transportation। ठीक है, the lifespan of the plant is 7 years। ठीक है, नंबर 1, सॉरी यहां लिख रहा हूं मैं बेटा, फाइंड आउट नंबर 1 depreciation and number 2 percentage of depreciation। This is the question for your people's homework। इसको आके मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आई होप आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन समझ आया होगा। ज्यादा फोकस मैंने सिर्फ आपको थ्योरी में नहीं कराया, फोकस मैंने ज्यादा प्रैक्टिकल पे कराया। अभी से आपका अगर हल्के हल्के बेस क्लियर हो जाएगा बेटा, तो आगे जाकर क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। इसी के साथ लेट मी टेल यू दैट स्काइनॉमिक्स एकेडमी का ऐप लॉन्च हो चुका है बेटा ऑन गूगल प्ले स्टोर। प्लीज गो ऑन गूगल, स्काइनॉमिक्स एकेडमी सर्च करो, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। इस ऐप में आपको मिलने वाले बहुत सारी चीजें बेटा, जैसे कि ऑनलाइन क्लास, फ्री पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बहुत सारे फ्री क्विजेस मिलने वाले हैं, फ्री फुल लेंथ के पेपर मिलने वाले हैं बेटा। ठीक है, आप 9th में हो, आप 10th में हो, आप 11th में हो, आप 12th में हो, आप साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज किसी से भी हो बेटा, दिस ऐप इज द बेस्ट ऐप यू विल हैव फॉर योर एजुकेशन, फॉर द स्टडीज यू गोइंग टू डू इन योर करियर और इन योर स्कूल टाइम। बेटा ऐसा ऐप, सब कुछ क्यूरेटेड, सब कुछ सीक्वेंशियल, सब कुछ परफेक्टली गिवन टू यू। अच्छे से प्रिपेयर करेंगे बेटा, बहुत अच्छा ऐप है। गो टू गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड दिस राइट अवे। इसी के साथ बेटा अगर जहां मैं पढ़ाता हूं वो आपको मिलेगा इस चैनल पे, जिसका नाम है स्काइनॉमिक्स एकेडमी ओवर यूट्यूब। आप यूट्यूब पे जाओगे बेटा, यही चैनल आपको मिलेगा जहां पे मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अपने 12th वाले भाई बहनों को बांट देना। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस आ रही है यहाँ पर भी। साइंस वाले बच्चों के लिए बेटा बहुत एक क्यूरेटेड चैनल अलग से बनाया हुआ है, जो 10th 11th 12th के लिए आपको पूरी प्रिपरेशन करवाता है। यूट्यूब पर इसकी क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पे जाती रहती है, तो प्लीज प्लीज अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। ऐसी चीज बार बार नहीं आती है, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, दिस द बेस्ट प्लेस यू शुड मेक योर जर्नी फॉर योर एजुकेशन बिगिन नाउ। ठीक है, मैं अच्छी फैकल्टी हूं, आई नो दैट। मेरे साथ जो मेरे कॉलीग्स हैं अच्छी फैकल्टी है, आई नो दैट टू। मैं अगर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, देन यू आई मीन इट, देन आई विल से इट ऑन योर फेस कि बेटा बहुत अच्छी फैकल्टी है। ट्राई करके देखो, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं आपको बहुत पसंद आने वाला है। मेरे से अकाउंट्स पढ़ के देखो, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप अगर फोकस करके पढ़ोगे, मेरे जो कही हुई चीजों को फॉलो करोगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, with this I hope you like this video, and if you like this video then keep liking and keep subscribing to Skynomics Academy। I'll see you soon the next time. Thank you very much।